हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का घर परिवार बहुत अच्छा से चल रहा था। राजा साहब बड़े खुश थे। राजा साहब बड़े खुश थे, लेकिन अचानक उनका पत्नी बीमार पड़ गई। राजा के एक बच्ची भी थी। उनका पत्नी बीमार पड़ गई। जब बीमार हो गई तो राजा साहब बैठ डॉक्टर को बुलाए, लेकिन राजा की पत्नी इस दुनिया से चल गई। बस राजा का पत्नी का देहांत हो गया। राजा का एक बच्ची रहा। राजा साहब क्या किए कि अपने बच्ची के साथ पोसने पालने लगे। राजा साहब जब पोसने पालने लगे तो राजा को सोच आया कि मेरा बच्ची छोटा है, मेरा राजपाट कौन संभालेगा, हम दूसरा विवाह कर लेंगे। राजा साहब अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी हम दूसरा विवाह कर लेंगे, आप एक अच्छे से कन्या ढूंढिए, लड़की ढूंढिए, उससे हम विवाह कर लेंगे। जो मंत्री थे वो मंत्री एक अच्छी लड़की देखकर राजा को विवाह करवा दिए। राजा को विवाह करवा दिए। राजा की जो बच्ची थी वो छोटी थी, 5 साल की थी, लेकिन 5 वर्ष की भी थी। तो राजा की पत्नी जो थी वो भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के भक्त थी। भोलेनाथ के भक्त थी। अपनी माँ की तरह ये भी पूजा पाठ करती थी। इसे कुछ नहीं पता कि पूजा कैसे होता है, लेकिन फिर भी ये पूजा करती थी। ये जब पूजा माँ आई तो माँ सोचती है कि अरे राजा का एक बच्ची है, इतनी छोटी है, ये मंदिर जाती है, भगवान भोलेनाथ के पूजा करती है, कोई बात नहीं, कुछ दिन कर लो, लेकिन ज़्यादा दिन तक हम पूजा करने नहीं देंगे। ये लड़की मंदिर जाती थी, मंदिर में भगवान के भजन करती थी, जाप करती थी, पूजा करती थी। धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो भगवान की आराधना करने का बहुत ज़्यादा करने लगी। एक दिन का बात है कि राजा जो थे, राजा अपने राजमहल से कहीं दूर चले गए। ये जो लड़की थी, लड़की मंदिर में पूजा करने को लिए बैठी। ये जो माँ थी, माँ की या कि एक डंडे ली और बेटी को मारने लगी। बेटी को मारने लगी और ये जो बेटी थी वो कहती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मुझ पे सहायता हो जाइए, मुझे मदद करिए, मेरी माँ है वो तो मुझे मार रही है, आप मुझ पे अपना कृपा बना दीजिए महादेव। मैं तो ये माँ को कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरी माँ मार रही है मुझे, पता नहीं क्यों। अचानक माँ मारने लगी तो वो बच्ची जो थी, बच्ची पूरा गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करने लगी। महादेव जी ने क्या किए कि इसको डंडा जो था फूल के समान हो गया। इसको दिख रहा था कि डंडा है, लेकिन उसका जो शरीर पे गिर रहा था तो फूल के समान। ये जो बच्ची थी वो बच्ची हंसने लगी, पूरा ठठाने लगी। माँ और चिढ़ गई, मारती पीटती रही, डंडा चूर चूर हो गया, लेकिन लड़की का कोई चोट नहीं लगा। लड़की के चोट नहीं लगा तो माँ को विचार आया कि इसको किसी तरह से न किसी तरह से मार डाले, चाहे जिस रूप से भी इसे मार डाले। माँ क्या की कि राजा के गैरहाजिरी में जब लड़की सोई हुई थी चारपाई पे, तो नीचे से आग जला दी। लड़की का गहरा नींद पड़ा हुआ था, नीचे से आग जला दी और आग जला के और मिट्टी का तेल छिड़क के आग जला कर और अपना कमरा में बंद हो गई। अब महादेव सोचते हैं कि मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, इसको तड़प कर कैसे मरने दे सकते हैं। नहीं,
इसे मरने नहीं देंगे। महादेव ने क्या किए कि वो आग जलने नहीं दिए। महादेव जी ने स्वयं बुझा दिए उस आग को। थोड़ा सा भी उसमें दाग नहीं आया, नहीं तो उसका चारपाई में और नहीं तो बच्ची में। बच्ची बच गई। सवेरा हुआ तो हाय हाय करते उठी, हाय रे हाय, मेरा बेटी मर गई, मेरा बेटी मर गई। लेकिन बेटी तो जिंदा थी। बेटी आंगन में घूम रही थी। रानी को नजर पड़ गया। रानी को जब नजर पड़ गया तो देखा, अरे ये कैसा चमत्कार है, ये तो मरी ही नहीं। इसको हम मारने को लिए आग जला दिए थे, फिर भी नहीं मरी। अब कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। अब क्या करें, अब तो मरा नहीं। और रात में सोई तो सोचते सोचते सोच रही है कि अच्छा, राजा साहब चले जाएंगे राज दरबार, तो क्या करेंगे। दाई दासी को बोलेंगे कि सफेरे को कह दो एक सर्प ला देगा और इसका बिस्तर पे सर्प को छोड़ देंगे, इसको काट लेगा। वो जो रानी थी, रानी दासी को बोली, दासी तेरे पास कितना धन संपत्ति है। दासी कहती है, रानी साहब यदि मुझे धन संपत्ति रहता तो क्या आपके साथ नौकर के काम करते, आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करते, नहीं करते। रानी साहब मैं बिल्कुल गरीब हूँ। रानी कहती है, क्या तुम्हें धन लेने का मन है। ये कहती है, हाँ हाँ रानी साहब क्यों नहीं। तो बोलते हैं, तू सफेरे से बुलवा के और मुझे एक नाग लाके और इस बिस्तर पे छोड़ देना, किसी से मत कहना। बोले ठीक है। वो जो रानी थी, रानी दाई को पैसे दे दी, गहने दे दी, कपड़े दे दी और लाने को लिए बोल दी। जब ये दाई गई सफेरा के पास, सफेरा को बोला, पैसे दिया उसको और एक पिटारी में बंद करके वो एक सर्प दे दिया। रात में लड़की सोई। जब रात में लड़की सोई तो ये जो दाई थी, दाई इसका बिस्तर पे नाग को छोड़ दिया। नाग को छोड़ दिया। नाग जो था एक सुंदर महादेव का सिंहासन बन गया। सुंदर महादेव का सिंहासन बन गया और जैसे 5 मुखी नाग का रहता है सिंहासन बना हुआ, उस तरह एक सुंदर सिंहासन बन गया। नाग भी रह गया और सिंहासन बन गया। सवेरा हुआ तो लड़की देखती है कि अरे मेरे पास तो एक सुंदर सिंहासन है रखा हुआ, ये कौन रख सकता है। माँ फिर हाय हाय करके उठी, अरे मेरा बेटी मर गया, मेरा बेटी मर गया। लेकिन बेटी आंगन में घूम रही थी, एक सुंदर सिंहासन के साथ खेल रही थी कि अरे मेरे पिताजी ही लाए होंगे और मुझे दिए हैं ये उपहार मुझे देखने को लिए। लेकिन कोई पिताजी नहीं लाए थे, वो तो महादेव का दिया हुआ था, उसी के साथ ये खेल रही थी। माँ सोचती है अब तो ये भी तरकीब मेरा गलत साबित हो गया, अब इसे क्या करें, अब इसे तो किसी तरह से न किसी तरह से मारना पड़ेगा। ये अपने माँ के पास खत लिखी और कहती है कि माँ मेरा एक सौतन का बेटी है, मुझे बहुत परेशान करती है माँ, मैं उसे मारना चाहती हूँ, कैसे मारूं। इसको माँ कहती है, बेटी उसे जंगल ले जाकर छोड़ दो, जंगल में मर जाएगी, जानवर खा जाएगा, जंगल उसको ले जाकर छोड़ दो। ये जो रानी है वो कहती है अपने पति से, पतिदेव जी अपने बेटिया को लेकर हम मैके जाएं। उसके पति कहते हैं नहीं, तू मैके चली जाओ, मेरा बेटिया मेरे घर रहेगी, मैके नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। ये लड़की कहती है नहीं पिताजी, माँ के साथ हम नहीं जा सकते हैं। लड़की जान रही थी कि मेरी माँ जो है मुझसे जलती है, जलस होती है, बड़ा हो चुकी थी। राजा अनजान थे लेकिन फिर भी जाने से मना कर दिए। राजा साहब से गिड़गिड़ाई और बोली नहीं राजा साहब मुझे जाने दीजिए,
भला एक माँ होकर भी अनाथ होकर बन के कैसे जाएंगे, हम बच्ची को लेकर जाएंगे। राजा कहते हैं तो हम भी साथ में चलेंगे। कहते हैं राजा साहब आप लियावन के लिए आ जाइएगा बुलावे के लिए, लेकिन आज नहीं जाइए, आज मत जाइए। राजा साहब मान गए, बच्ची को विदा कर दिए। बच्ची को विदा कर दिए। जब डोली का हार लेके चला तो रानी जंगल में चली। रानी जंगल में चली और जंगल में ले जाकर और कहार को बोली कि भैया, कहार को भी पैसे दे दिया और बोला भैया थोड़े दूर में तू जाकर बैठ जाओ, हम थोड़ा देर में आते हैं। ये क्या कि बच्ची को गोद में सहलाने लगी सर को। बच्ची का नींद आ गया। बच्ची का नींद आ गया और माँ जो थी, माँ क्या की कि उसको हाथ पाँव बांध के और उसका कलेजे निकाल ली। कलेजा निकाल ली और निकाल के और कुछ में बांध के अपने पास रख ली। अपने पास रख ली और बच्ची को वहीं पे झाँक दी। बच्ची को झाँक दी तो और मैके चली गई। मैके चली गई। जो इसका जो कलेजा था वो कलेजा भूंजने लगी कढ़ाई में करके खाने के लिए। कलेजा भूंजने लगी तो कलेजों में से आवाज आ रहा है, खैया से खैया माता नीचे ना गिरैया जी, नीचे ना गिरैया। अरे पिताजी के नीचे ना गिरैया जी, अरे लगी जैतई घनी फूल बाड़ी मोरा माता जी। एहू जे बतिया माता पिता से न कहिया जी, पिता से न कहिया। अरे पिताजी के फटतई कलेजा मेरी माता जी, पिताजी के फटतई कलेजा मेरे माता जी। ऐसा जो कलेजवा में से आवाज़ आ रहा है, उसको माँ कहती है बेटा ये क्या तू भूलती हो, ये कुछ बोलता है। कहते अरे माँ मेरे जो स्वामीनाथ हैं वो खस्सी का कलेजा दिए हैं, हम लोग दोनों मिल बांट के खाएंगे। जब खाने लगी तो बना हुआ भी हंसने लगा। हंसने लगा। माँ बेटी फिर भी मिल बांट के खा ली। इसका जो पूरा शरीर था वो मिट्टी में ढक दी थी रानी। माँ बेटी मिलकर कलेजा तो खा गई, लेकिन जो मिट्टी में ढक दी थी उस पे एक सुंदर सा फूल जन्म लिया। सुंदर सा फूल का वृक्ष जन्म लिया और एक ही दिन में बड़ा हो गया। एक ही दिन में बड़ा हो गया। और रानी जब लौटी तो सुंदर फूल खिला हुआ था। सुंदर फूल खिला हुआ था, महादेव का कृपा, सुंदर फूल खिला हुआ था। तो ये जो रानी है वो कहती है अपने डोली वाला कहार से कि भैया ये फूल हम तोड़ेंगे, ये फूल हम तोड़कर ले जाएंगे, बहुत सुंदर फूल है। डोली कहार उसको उतार देते हैं कहार। रानी उतरती है, एक फूल रानी तोड़ लेती है और तोड़कर अपना घर चली गई। जब घर गई तो ये जो फूल था ये फूल अपना पलंग पे रख दिया। पलंग पे रख दिया तो पूरा उसका कमरा धमकने लगा, धम 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 धमकने लगा, धम धम धमकने लगा। तो उसके जो पति थे राजा अपने पत्नी से पूछे बेटी को नहीं लाई? ये कहती है कि माँ रख ली, कुछ दिन बाद लाएंगे। ये जो फूल धम धम धमकने लगा और सवेरा हुआ तो फूल मुरझा गया। तो राजा कहते हैं अपने पत्नी से कि ये फूल कहाँ से लाई हो? फूल का जोड़ा चाहिए, जो फूल का जोड़ा लगा देगा उसको हम इनाम देंगे। रानी कहती है राजा साहब ये जंगल में फूल था,
ये जोड़ा कौन लगाएगा? जोड़ा किसी से नहीं लग सकता है, ला सकते हैं तो हम ही ला सकते हैं। रानी को ये नहीं समझ में आया कि जहाँ पर हम अपने बेटी को जमीन में झाँके थे उसी पे फूल जन्म लिया है। राजा बोले कि नहीं रानी साहब, मेरा प्रजा लाएगा। प्रजा को फूल दिखाए राजा साहब और बोले कि जो मुझे फूल ला कर देगा उसे बहुत इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। प्रजा लोग चले गए फूल लाने को लिए, लेकिन वो फूल किसी का नजर नहीं पड़ा, कोई भी नहीं ला सके। राजा बेचैन हो गए। वो फूल देखने को लिए राजा बिल्कुल चिंता में थे और सब घड़ी उनको लग रहा था कि वो फूल मुझे कब दर्शन हो जाए, कब उस फूल को अपने हाथ में ले। लेकिन राजा को फूल नहीं मिल रहा था, कोई नहीं ला के दिए। रानी कहती है राजा साहब चलिए उस वन में हम बताते हैं ये फूल कहाँ मिलेगा। रानी और राजा दोनों जंगल में चले गए। जब जंगल में गए तो देख रहे हैं कि फूल, हजारों फूल उसमें खिला हुआ है। रानी उतर के दौड़ के तोड़ने गई, फूल आकाश खिल गया। फूल रानी नहीं छू सकी, रानी से नहीं टूटा। राजा जो थे, राजा तोड़ने गए, फूल तोड़ने गए तो कहती, फूलवा में से आवाज निकल रहा है, माता के उदर से ले ली जलमिया जी, ले ली जलमिया। अरे पीता न कैलन दुलार मोर पिताजी, अरे पिताजी कैलन मोर दुलार मेरे पिताजी। माता सौतेली ऐलन काटी कूटी दियालन, काटी कूटी दियालन। अरे जंगल में गाड़ी मोरा देलन मेरे पिताजी। अरे मोरो कल जावा है भूंजी भांजी खाएलन, भूंजी भांजी खाएलन। तनमा के धरती गाड़ी देलन मेरे पिताजी। अरे तनमा के धरती गाड़ी देलन मेरे पिताजी। सेहुरे तनमा पे फुलावा जलमाली जी, फुलावा जलमाली। अरे फुलावा तू माँ तू तोड़िया मेरे पिताजी। अब राजा शौक गए, कहते हैं कि ये फूल में से आवाज निकलता है, ये आवाज कैसी है? रानी को बोले रानी साहब ये आवाज कैसा है, क्या आपको समझ में आता है? रानी बोले नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजा घर लौट आए। राजा घर लौट आए और सबको बताए कि भाई इसका रहस्य जो बता देगा उसको आधा राज देंगे। फूल में से आवाज निकलता है, एक जंगल में फूल है, फूल में से आवाज निकलता है। बहुत सारे लोग गए लेकिन किसी को पता नहीं चला। राजा साहब अपने पुरोहित के पास गए, पुरोहित जी से बोले तो पुरोहित जी बोले राजा साहब क्या हम कहेंगे तो आप मानेंगे? राजा बोले हाँ मानेंगे। राजा साहब से पुरोहित जी बोले राजा साहब सबसे पहले आप जीव जान बख्श दीजिए, मुझे कोई सजा नहीं दीजिएगा। बोले कि कोई सजा नहीं देंगे पुरोहित जी। राज पुरोहित जो राजा के दरबार में थे वही थे, कहते हैं कोई सजा नहीं देंगे। ये कहते हैं पुरोहित जी राजन ये जो फूल है और फूल में से जो आवाज निकलता है आपकी पुत्री है, आपकी पुत्री है। ये कह रहा है फूल का वृक्ष से आवाज निकलता है कि माता के ओद्र से जन्म लिए आप मेरे पालनहार बने, लेकिन मेरी जो सौतेली माता आई वो मुझे काट के जमीन में गाड़ दिए, कलेजे को भूंज के खा गई है। और उसी पे हम एक सुंदर सा फूल जल में हैं, फूल भी जन्म लिए हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फूल मत तोड़िए। यही कह रहा है। अब राजा का चकित हो गया कि अरे, रानी को बोले
रानी साहब क्या ये सच है? रानी मानने को लिए तैयार नहीं थी। राजा बोले तो मैके में तुम्हारा मैके चलते हैं, मेरा बेटी कहाँ है, चलो। ये जो पुरोहित है वो कहते हैं कि आपके जो सास और पत्नी दोनों मिलकर कलेजे को खा गए हैं। ये जो राजा थे, राजा हाय हाय करने लगे। राजा फूल में लिपट के रोने लगे। जब फूल में लिपट के रोने लगे तो फूल में से आवाज निकलता है, पिताजी आप ब्रिज को जल से पटा दीजिए, ब्रिज को जल से पटा दीजिए और एक कली तोड़ के हाथ में ले लीजिए। जो राजा थे वो राजा जल से उसे पटा दिए। जल से पटाकर और कली को हाथ में ले लिए। जब राजा कली को हाथ में लिए तो उस ब्रिज में से एक सुंदर सी कन्या निकली जो कि राजा की पुत्री थी। फूल के ब्रिज में से उसको जड़ से सुंदर सी कन्या निकली। फूल का पौधा जो था वो मुरझा गया, एक कन्या निकल गई, अपने पिता के गोद में लिपट गई। जो पिता थे वो बच्ची में लिपट के गोद उठा लिए और उसको मुंह को चूमने लगे, हाथ को चूमने लगे और कहने लगे, अपना बेचारी बातें बताई। जब बातें बताई तो रानी को राजा साहब क्या किए, रानी को और रानी को माँ को दोनों को देश निकाला आदेश दे दिए कि इन्हें एक राक्षिनी के नाम पे देश निकाला दे दीजिए। जो अपने संतान के नहीं हो सकती है वो भला किसको हो सकती है, कब किसको बच्चा को मार देगी इसका कोई ठिकाना नहीं। ये तो अपने पुत्री को भी मार के जमीन में कलेजे निकाल के उगाड़ दी, तो भला ये किसका माँ हो सकती है? नहीं, ये मुझे भी विश्वास नहीं है कब मुझे मार देगी। राजा साहब अपने पत्नी को देश निकाला आदेश दे दिए। सेना लोग जो थे उनका, राजा साहब के जो सेना थे वो देश से निकाल दिए और राजा साहब अपने पुत्री को घर लेकर आ गए और पुत्री के साथ ही अपना जीवन बिताने लगे। वो अकेला जिंदगी बिताए राजा साहब, फिर से विवाह नहीं किए और अपने पुत्री को एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढ के और अपने पुत्री को विवाह कर दिए और विवाह करके अकेला जीवन बिताए राजा साहब। लेकिन कभी भी कोशिश नहीं किया कि हम दोबारा विवाह करेंगे। जो राजा साहब कहने लगे कि जो मेरी पत्नी थी वो तो दुनिया से चल गई थी, भला हम कैसे फंस गए जाल में कि फिर दोबारा विवाह कर लेंगे तो मुझे सुख मिल जाएगा। मेरा तो ज़िंदगी में सुख था ही नहीं, पत्नी का तो पत्नी का सुख मिल कैसे सकता था। मेरा तो पत्नी इस दुनिया से चली गई थी, तो भला मेरा एक जिसका एक अंग टूटता है वो जुटता नहीं है। मेरा पत्नी चल गई थी तो कैसे भला मेरा दूसरा पत्नी मुझे सुख देती। ऐसा कह के जो कोई भी कहते थे राजा साहब, सब वैसा नहीं होता, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा साहब यही जवाब देते थे और दूसरा विवाह को कभी सोचे नहीं। उनका जो बेटी थी, जमाई थे, उनका बेटा, उनका बेटी, सब कुछ वही बन के रहे और राजा के जीवन में हर खुशी बेटी और जमाई ला दिए। राजपाट भी राजा अपने जमाई को दे दिए और उनके जमाई जो थे राजा बने और उनका राजपाट संभाले। गुरु भाई बहना, जैसे महादेव दया करते हैं किस पे किस प्रकार वो पता नहीं चलता है। वो कन्या तो मर चुकी थी लेकिन फिर भी महादेव की कृपा से वो जी गई, क्योंकि महादेव जो चाहते हैं वही होता है। वो कन्या जो थी बच्चे से भगवान की पुजारी थी, तो कैसे मर जाती। महादेव हर कष्ट से उसे बचा लिए, तो भला कैसे मरने देते। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।